शादी धूमधाम से किया था। बहुत बड़ी। कहाँ पे हुई शादी? आयालुलुम है यहाँ पर मदरसा बोलकर, और इसको तलाक दे देंगे, डिवोर्स बोलकर मुझे बहुत बार क्या लगाया है, बार बार पेट में दर्द, पेट फाड़ के देखेंगे बोले तेरा घर। बहुत सताया वो लोगों ने, मेरे से झगड़ा करके मुझे एक ही रूम में बंद कर दिया। नमस्कार, टुडे समाचार न्यूजमध्ये सर्व प्रेक्षकाचं स्वागत आहे। मी हुकमत मुलानी तुम्हाला सतत वेगळ्या आणि ग्राउंडच्या स्टोऱ्या वेगळ्या पद्धतीनं झिरो ग्राउंड रिपोर्ट प्रकरणाच्या सगळ्या बाजू, दूध का दूध पाणी का पाणी सगळे विषय दाखवतोय। कालपासून सोशल मीडियावर एक प्रकरण गाजते चांगलं उस्मानाबाद धाराशिव जिल्ह्यामध्ये। तेरणा इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या एका प्राध्यापकावर आणि त्यांच्या कुटुंबावर त्यांच्याच पत्नीनं गुन्हा दाखल केला। 12 तारखेदिवशीची घटना आहे। 12 तारखेदिवशी आनंदनगरमध्ये धाराशिवच्या गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि नेमकं काय प्रकरण आहे आणि खरंच प्रकरण आहे का तसं, वास्तव मी सगळ्या बाजू दाखवणार आहे। दूध का दूध पाणी का पाणी प्रकरणाच्या सगळ्या बाजू। एका महिलेनं त्यांच्या पतीवर गुन्हा दाखल केला आहे, त्यांचा मानसिक छळ केला जातो, पैशाची मागणी केली जाते, असे बरेच काही आरोप आहेत आणि माझ्या हातामध्ये FR आहे। आता 12 तारखेदिवशी त्यांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे। प्रकरण खरं काय आहे, त्यांना 2 मुलं आहेत। ज्या महिलेनं गुन्हा दाखल केला आहे ती महिला माझ्यासोबत आहे आणि यानंतर जर त्यांच्या पतीनं किंवा त्यांच्या सासरच्या लोकांनी जर कोणी मुलाखत आमच्या चॅनलवर जर दिली तर मी प्रकरणाची त्यांचीसुद्धा बाजू, दूध का दूध पाणी का पाणी करणार आहे, सगळ्या बाजू दाखवणार आहे। पोलीससुद्धा यामध्ये काय म्हणतात, पोलीस ठाण्यामध्ये सुद्धा जाणार आहे आणि सध्या वास्तव परिस्थिती काय चालू आहे सगळा ग्राउंडचा रिपोर्ट दाखवणार आहे। आमचं उस्मानाबाद धाराशिव जिल्ह्यातलं 1 नंबरचं चॅनल आहे। या चॅनलची वर 4.5 कोटीपेक्षा जास्त आहेत। आता सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला दररोज एक वेगळा विषय, वेगळी चर्चा, वेगळी मुलाखत बघायला मिळेल। याच त्या महिला आहेत ज्या महिलेनं आपल्या त्यांच्या पतीवर आणि सासरच्या मंडळीवर गुन्हा दाखल केला आहे। नेमकं काय प्रकरण आहे, वास्तव प्रकरण काय बघूया आपण। आपका टुडे समाचार में स्वागत है जी। आपने आपके पति के ऊपर गुन्हा दाखल किया है, अभी 12 तारीख के दिन FR किया है, जो FR कॉपी हमारे हाथ में है। क्या मैटर हुआ था, आपकी शादी कब हुई थी, शादी की तारीख पता है आपको? जी, मेरी शादी 2017 में हुई थी, दिसंबर 31 को। और उस टाइम से शादी होने के बाद 1-1.5 साल सब अच्छे से चल रहा था। जी, आपकी शादी अरेंज मैरिज था क्या या लव मैरिज था? अरेंज मैरिज था जी। किसने जमाया शादी आपकी? शादी हमारे रिलेटिव ने, जैसे मेरे मामा ने, मेरे मामा मेरे होने वाले हस्बैंड के जब वो फ्रेंड थे और रिलेटिव है, नज़दीक के ही रिलेटिव है ये लोग, मगर पता नहीं था कि ये लोग ऐसा करेंगे हमारे साथ। जी, अभी आपको आपकी जब शादी की बातचीत हो गई तो आपको पता था ये सब? नहीं, बिल्कुल पता नहीं था। बहुत अच्छा है। ये लड़का है, लड़का कहाँ का है, क्या करता है, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दी थी आपने माता पिता ने? हाँ, दी थी। प्रोफेसर है, उनकी डिग्री देखकर, मीन्स उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ME स्ट्रक्चर है, वेल एजुकेटेड है, और दीन दुनिया, हम जैसे इस्लाम में जैसा रिश्ते होते हैं उस तरीके से सब कुछ देख दिखा कर दिया था मम्मी पापा ने, और उनकी हर डिमांड अपनाई थी पापा ने। जी। आपकी पढ़ाई क्या हो गया? मेरा फर्स्ट ईयर था डिप्लोमा का, फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं हुआ था तो ये रिश्ता आया था। जब पढ़ने के लिए उनको हमने बोला था कि आगे पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाओ बोलकर, तो उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर पढ़ रही होगी तो मैं पढ़ाई छोड़ा दूंगा, नौकरी करती होगी तो मैं नौकरी भी छोड़ा दूंगा। ये शादी के पहले बात हो गई थी? हाँ, ये शादी के पहले ऐसा बात की थी उन्होंने मेरे पेरेंट्स से। जी। तो उसमें भी मेरे पापा कुछ भी ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कुछ बोला नहीं, ठीक है, उनकी सब बात आपको भी मंजूर थी क्या? जी थी। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर शादी होने के बाद सब ठीक ठाक था। जैसे इस शादी में ऐसा कुछ दहेज वगैरह पैसा ये दिया था, कुछ मांगा था? क्या था? मेरी डिमांड था कि जहेज चाहिए, फिर जो भी रहता है ना रकम वगैरह मांगा था उन्होंने। दिए थे फिर? हाँ, फिर सब दिया। कितना दिया था? गोल्ड मेरा 7.5 तोला था मम्मी की तरफ का, और पूरा फर्नीचर था, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके पूरा जितना फर्नीचर रहता है हमारा, वो सब कुछ दिया था मम्मी पापा। शादी धूमधाम से किया था? बहुत बड़ी। कहाँ पे हुई शादी? आयालुलुम है यहाँ पर मदरसा बोलकर, वहाँ शादी हुई थी। किसकी तरफ शादी थी, तुम्हारी तरफ या उनकी तरफ थी शादी? उन्होंने किया क्या, आपने, आपके माता पिता ने किया? मम्मी पापा। आप ही करा, आपके पिताजी नहीं करा के दिए पूरा? सब कुछ पापा ने किया था। कितना खर्चा हुआ था, बोले कुछ पापा ने?
12-15 लाख तक होगा, जब भी हो गया था। जब वो टाइम पर 2017 के टाइम। अच्छा, 2017 को आपकी शादी हो गई, शादी वहाँ हो गई, जो आप ससुराल गए, कितने दिन वहाँ रहे और कैसा वहाँ पे समय कैसा बिताया आपने? 2017 में हुई शादी, वहाँ गई 1-1.5 साल, जैसा मेरे ससुरे थे वहाँ पर, तो बहुत अच्छा चल रहा था सब। 1-1.5 साल बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे, मैं उनकी फेवरेट थी मीन्स ससुरे की, और मेरे हस्बैंड भी मुझे अच्छा ही ट्रीट करते थे शुरू से। जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई 2018 के टाइम पर, ये हुआ मेरा बड़ा बेटा मुज़क्किर होने के बाद 2019 में, उसके 15 दिन बाद मेरे ससुरे का डेथ हो गई। डायलिसिस थे वो 6 साल पहले, मेरी शादी के 6 साल पहले ही डायलिसिस से थे वो, तो उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद में मुझे ससुराल लेकर आई है डिलीवरी के बाद। और पहली बार? हाँ, पहली बार आ गई। जब बच्चा आप डिलीवरी को यहाँ पर आए, उसके पहले कभी नहीं आए मायके में? आती थी मगर मतलब बहुत झगड़े करके भेजते थे। क्यों, क्या नहीं वजह, जाना। क्या, क्यों क्यों? माँ बाप के पास नहीं जाना। कौन बोलता था ऐसा? सास। अगर आपने सास ने ऐसा बोला तो आपने आपके पति को नहीं बताया ये सब? वो मेरी मम्मी है, उसको कुछ उल्टा नहीं बोलना, तूने कुछ ऐसे नहीं बोलना, वैसे नहीं बोलना, ऐसा बोलकर मुझे बोलते थे कि मम्मी से बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं होना, उन्होंने जैसा बोले वैसा रहने का है यहाँ पर। वो तो दिन भर बाहर ही रहते थे कॉलेज को वो टाइम पर। फिर बाद में ससुरे का इंतकाल होने के बाद मैं आई, उसके बाद में 1 महीना या 15 दिन में से थोड़ा थोड़ा टॉर्चर उन्होंने मुझे स्टार्ट किया। क्या टॉर्चर किया? कि मेरी जेठानी मुझे बोलती थी, जब ससुरे थे तब नहीं बोलती थी, अब इसके बाद से स्टार्ट किया, तुम्हारे वजह से मेरा गोल्ड डाला है, तुम्हारे वजह से मैं ये बियर कर रही हूँ, तुम्हारे वजह से मुझे ये फेस करना पड़ रहा कौन है। सी जेठानी? कितने तुम्हारे को देवर कितने? एक ही जेठ है, जेठ जेठानी थोड़ा टॉर्चर कर रहे थे। और सास जेठ क्या करते हैं आपके? फार्मासिस्ट है, लेक्चरर है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है, और 13 आपके मिस्टर? मिस्टर इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर है सिविल को। अच्छा जी, बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वहाँ पर गई मैं, तो एक बार ये छोटा था मेरा बच्चा, कुछ ऐसी झगड़े हुआ था जेठानी का और मेरा, तो उसमें कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता था, उसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता था। और कुछ मैं बोलूँगी उल्टा तो उन्होंने मेरा बच्चा मेरे से हाथ से छीन लिया रात में 11 बजे और मुझे घर के बाहर हकाल दिया। कौन सा बच्चा? बड़ा बच्चा। और उसमें हस्बैंड भी कुछ नहीं बोल रहे। किसने छीना बच्चा? सास ने और जेठानी, जेठ ने मेरा बच्चा छीन के मुझे बाहर हकाल दिया घर। क्यों हकाला, क्या वजह थी वो झगड़ा, कि ये बहुत झगड़ा करती है, इसको रखना ही नहीं। उस टाइम से उन्होंने मुझे चालू किया कि हमको दूसरी लाने की, हमको नहीं रखना है, रिलेशन ही नहीं रखना है इसके साथ, बच्चा छीन लेंगे और इसको तलाक दे देंगे। डिवोर्स बोलकर मुझे बहुत बार धमकाया है, सास ने, जेठानी ने, जेठ ने और हस्बैंड ने। फिर ये बात आपने, हाँ, आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद ननन भी वहाँ से मुझे, ननन कॉल करके मुझे टॉर्चर करती थी, जैसा ये लोग बोल रहे वैसा सुनो। कहाँ पे रहते हो? लातूर। और बाद में फिर मम्मी को किसके फोन पे फोन करते थे, आपके या सास के कॉल पे। तुम्हारे पास फोन था? जब नहीं था। कब आया फोन तुम्हारे पास? मेरे पास फोन था ही नहीं, वो उसने फोन नहीं रहना ये तक डिमांड रखी थी उसने, हस्बैंड ने मेरे। तो फिर नहीं लिया फोन आपने? नहीं लिया, फोन नहीं रखा उन्होंने। और बाद में फिर ऐसे ही चलने लगने के बाद फिर से वो टॉर्चर कर रहे थे बीच में। सास कुछ नहीं लाई है मायके से, कुछ नहीं लाई, इतना सब कुछ मेरे मम्मी पापा ने देने के बाद भी उनकी फिर से डिमांड रहती थी कि 20 लाख लाओ तो तुझे यहाँ पे नंदा। 20 लाख कब मांगा उन्होंने, कहाँ पर मांगा, कौन मांगा? सास और जेठ। कौन सी तारीख को मांगा, कहाँ पे, याद है कुछ? 2019 की बात है वो, 19-20 कुछ ऐसे चालू था ना, कोविड टाइम। फिर ये होने के बाद थोड़े दिन के बाद फिर से प्रेग्नेंट थी ये छोटे बच्चे के टाइम पर, कोविड के टाइम पर। जी, अब ये बड़ा बच्चा हो गया, तो यहाँ से फिर वापस गए, कब गए तुम? इधर आए थे? हाँ, डिलीवरी इधर ही थी ना। डिलीवरी के बाद कितने दिन से गए ससुराल? गई मैं 40 डेज के बाद चले गई थी, उन्होंने बुलाया था, आना ही वो इधर नहीं आए लेने के लिए आपको? नहीं आए थे, पापा ही छोड़े थे। मतलब इसका प्रोग्राम कहाँ पे, नाम कहाँ रखा है कुछ? नाम इसका नहीं कुछ रखने दिया उन्होंने, क्यों तो ससुरे का इंतकाल हो गया था, हमें फंक्शन नहीं चाहिए, हमें ये नहीं करना है कुछ भी।
तो अब 1 साल हो गया, ये 1 साल का हो गया, तो पापा ने फ़ोन करके बोला था कि कुछ बड़ा फंक्शन करूंगा मैं, जब कर नहीं सका अब तो भी करने दो। नहीं बोले, हमको करना ही नहीं है बोले फंक्शन, उसका नामकरण नहीं होने दिया उसका। तो उसके बाद में फिर एक बार कोविड के टाइम पे, वो 1 साल का हो गया ना, उसके टाइम पे फिर से झगड़ा किया जेठ ने, सास ने और हस्बैंड ने। जब ननंद भी थी यहाँ पर, एक दिन के लिए आई थी वो टाइम पे फिर से झगड़ा किया कि पैसे लेकर आओ। तो मैंने बोला नहीं मम्मी पापा को, नहीं बोलूँगी मैं, नहीं बोलूँगी मम्मी पापा को, ऐसा बोल के बोला। तो मुझे इतनी ज़ोर से मारा था हस्बैंड ने मेरे, कि मेरा पूरा चेहरा फूल गया था, ये नाक पूरी एकदम। और वो कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल्स भी जाने नहीं आ रहा था, आने नहीं आ कैसा इलाज कहाँ किया उसका जब आपको मारा इतना? तो आपने पिताजी को बताया कुछ? रहा। फिर बाद में हस्बैंड को ही बोला, तो बुला तेरे बाप को, बुला तेरे पापा को। और बुलाया आपने? हाँ, फिर मैंने पापा को बुलाया। बोला नहीं मैंने कि उन्होंने मुझे मारा है, मैंने मम्मी पापा से वो टाइम बहुत छुपा दिया था वो बात को, कि ऐसा बोला कि मम्मी मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, पापा मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे नाक में बैंड आया है और बच्चा बहुत सता रहा। झूठ बात किया आपने उनको? उनको झूठ बात की। क्यों किए झूठ बात? वो लोगों का प्रेशर ही ऐसा था कि हम तुझे छोड़ देंगे, बार बार मुझे बोलते थे वो छोड़ देंगे तुझे बोलकर। खाना देते थे, कपड़ा देते थे? नहीं देते थे। क्या? ये जो 3 साल पहले बहुत सताया वो लोगों ने, मेरे से झगड़ा करके मुझे एक ही रूम में बंद कर दिया बच्चों के साथ। जब मेरा बच्चा इतना छोटा था, 3-4 महीने का था वो, और मेरे सामने से दूध में पानी डालते थे सास। मैंने बच्चों को दूध नहीं पिलाना, मैंने खाना नहीं खाना। मैं जब खाना खाने जाती हूँ सबके साथ, तो वो लोग सब उठ के चले जाते थे, खाना फेंकते थे। आपको खाना नहीं देते थे? नहीं देते थे खाना, पूरा फ्रिज को लॉक लगाते थे, हर चीज़ को। बोला है अच्छी नहीं है ये। 2 बच्चे होने के बाद समझ में आ रहा है उनको मैं अच्छी नहीं हूँ। इतनी बड़ी बात की थी कि ये बच्चा कहाँ किसका है, मुझे इतने बड़ा सवाल किया था। और मैसेज है सर कि तेरे पप्पा ने वहाँ पे इंतज़ाम करे हुआ है बोले, किसी और दूसरे शोहर का, इसलिए तू वहाँ रह रही बोले। ये मैसेज 2022 के या 3 के टाइम का है सर। आपके पास है प्रूफ? जी है वो। और वो बोल रहे हैं मैंने डिवोर्स बोला है, तलाक बोला है। उन्होंने मुझे फेस टू फेस बोला है। तो मैं फ्रस्ट्रेशन में आऊंगी, मैं गुस्से में आके नहीं बोलूंगी फिर उनको। फिर आप खाना कहाँ पर खाते हो? कहाँ खाते थे? मम्मी पापा मुझे जब भेजते थे यहाँ से, मैं भूखी हूँ, खाना यहाँ से खाना भेजते थे? मम्मी पापा भेजते थे मुझे डब्बा। तो कौन लेकर आता था डब्बा यहाँ से? भाई लेकर आता था। भाई लेकर आया एक बार डब्बा ऊपर, तो उन्होंने हाथ में से छीन लिया और एकदम डस्टबिन में ले जाकर डाल दिया। कब आए थे? रात में, दिन में? दिन में आए थे। कितने बजे अंदाजा कुछ? 12 बजे के टाइम पर आए। वो आते थे, हर दिन आते थे क्या? नहीं, कभी हुआ था? हाँ ऐसा हुआ, ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। भाई आता था मेरा, कौन सा भाई आता था? अदनान, मेरा छोटा भाई है, वो आता था जब वहाँ पर। मेरे बच्चे, ये बच्चा, छोटा बच्चा कब हुआ? 2021 में। तो उस टाइम पे फिर मैं डॉक्टर ने मुझे वहाँ से पापा ने कांटेक्ट किया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने मुझे बोला जो यहाँ ये बच्चा यहाँ पे इधर आए थे पिताजी के पास आपने? हाँ, ये भी डिलीवरी आई हुई। उन्होंने कुछ खर्चा किया नहीं, दोनों बच्चों का सब नाना नानी करना पड़ता है। इसका भी नामकरण किया? नहीं किया। इसका भी नहीं किया? नहीं किया, नहीं करना है बोले। क्यों ऐसा? नहीं हुआ सर, क्यों तो जब से मैं यहाँ आई हूँ ये अभी ये 2 बच्चे हैं और आप इधर यहाँ पे कितने दिन से रहते हो आपके पिताजी के पास? 4 साल हो रहे हैं अब। 4 साल से इधर रहते हो? जी। और शादी को अब 8वां साल रनिंग है सर। फिर कोई फिर ऐसा तड़जोड़ करने के लिए कोई रिश्तेदार जो शादी की बात? बहुत से रिलेटिव्स, उनका पूरा कॉलेज का स्टाफ, पापा के पूरे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, बहुतों ने कोशिश की। अब इसके टाइम पे भी इतनी बुरी बात की थी, वहाँ थी मैं जब 4th मंथ था मेरा प्रेगनेंसी का, वहाँ पर थे और खाना खाने के लिए बैठे थे, तो मुझे थोड़ा पेन हो रहा था। अब 2 दिन हो रहे, 3 दिन हो रहे, वो हॉस्पिटल ही नहीं लेकर जा रहे। तो मैंने सामने बैठकर बोला सबके सामने कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे पेट में बहुत दर्द दे रहा है। क्या लगाया है बार बार पेट में दर्द, पेट फाड़ के देखेंगे बोले तेरा घर में ही। क्या ऐसा बोले? जेठ ने बोला ऐसा। और उस टाइम पर ना सास कुछ एक्शन ले रहे, ना हस्बैंड कुछ बोल रहे। मैं उठकर चले गई अंदर। फिर मेरे बाद में कुछ ऐसा तबीयत खराब है बोलकर मैं
रेस्ट के लिए मम्मी पापा के पास जाती हूँ बोलकर बोली तो भेज दिया मुझे। जी, अभी ये इतने बड़े बच्चे हो गए, 4 साल से यहाँ पर रहते हो, कभी ऐसा तुम्हारे को कॉल आया, कभी आपने उनको कॉल किया? शुरू शुरू में वो कॉल करते थे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी सर वहाँ पर 2022 में, ये बच्चा होने के बाद मुझे यहाँ बैठक हुई, मेरे पूरे रिलेटिव्स आए, फ्रेंड्स पापा के सब आए, उसके अंदर मेरे बड़े अब्बू जिया काजी पप्पा सब थे, और वो बैठक बिठाकर बॉन्डिंग हुई कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे से हम नहीं सताएंगे, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बोलकर मैं फिर से घर में मेरे चले गई, वहाँ पर रही। और फिर 15 डेज के बाद उन्होंने फिर से चालू किया मुझे टॉर्चर करना। जी, कहाँ आपके जाकर आई, किधर जाकर आई, ये बच्चा किसका है, ऐसा मुझे बोल शक करते हैं आप, शक करते ऐसा थे क्या? बोल रहे थे, सास ननन जेठानी ऐसा बोल रहे थे। उतना सब होने के बाद भी रमज़ान आए, रमज़ान के टाइम पे मेरे साथ इतना झगड़ा किया, मुझे 3 महीने हम हस्बैंड वाइफ एक घर में रहकर एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख सकते थे, इतना दूर कर दिया था सास ने हम लोगों को। मैं खाना देने गई, पानी देने गई तो उसको बोलते थे कि फेंक दो वो सब, और मेरी जेठानी को बोलते थे अजीम को खाना दो, अजीम को पानी दो, और वो भी जेठानी के हाथ से खाते थे, बीवी के हाथ से नहीं खाते थे। तो मैंने खाली गुस्से में बोल दिया सास को और ननन को, आप लोग शादी करके क्यों लाए मुझको, नहीं लाना था शादी करके मुझको, उनको ही खिदमत करने लगा हो, ऐसा बोलकर बोल दिया था मैंने। तो वो टाइम पे भी उन्होंने मुझे बहुत मारा था, हस्बैंड ने झगड़े लगाते थे, क्या मारने लगता है आपको, क्यों ऐसा होता था फिर? बहुत वक्त मीन्स मैंने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की। जी, आपके ससुर थे तब तक कुछ नहीं हुआ, नहीं, और वो उनका थोड़ा- डेथ होने के बाद ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह खास क्या थी? थोड़ा दबते थे ससुरे से, हमारे मतलब ससुरे कैसे थे, हमारे पापा को मम्मी को ऐसा डिमांड नहीं करते थे। अगर ये लोग बोल रहे होंगे कि ये मंगाओ, मैंने देखा है वो लोगों को, सास को, मेरे ननद को, बाकी के मेंबर्स को ससुरे छोड़कर, अगर कुछ डिमांड करने के लिए बोलते थे मेरे सास, और तो वो खामोश बिठाते थे ससुरे, नहीं मांगना है, नहीं करना है, नहीं लेना है बोलकर, ऐसा उनको थोड़ा प्रेशर डालते थे। और मेरे हस्बैंड थोड़ा मेरे उनके फादर का ज़्यादा सुनते थे। अभी हम अभी आपके घर में जब आए अभी, तो आपके पिताजी के पास से आपके हस्बैंड का नंबर लिया था मैंने, जो मैंने उनको कॉल किया था कि आपका कहना है, तो उनका भी जैसा बताएंगे आप, हम उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास जाने वाले थे, तो उन्होंने बताया कि आप कुछ चैटिंग करते थे, आपकी कुछ गलतियां हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। हाँ, चैटिंग फ़ोन पे चैटिंग हुई थी सर, किसके फ़ोन से हुई थी वो? मेरे ही नंबर से और उनके ही फ़ोन से चैटिंग हुई थी। आपको फ़ोन, तो आप बोले कि आपके पास फ़ोन नहीं था? अभी मम्मी पापा के पास आई जब हुआ, इधर फ़ोन आपने दूसरा लिया या इनके यहाँ के घर के फ़ोन से? मेरा मोहम्मद अली जब हुआ 2021 में, छोटा बच्चा हुआ, उसके बाद से मेरे पास फ़ोन रहा। अच्छा, उन्होंने परमिशन बहुत बोलने के बाद दी थी, जी। पापा ने परमिशन दी थी, पापा ने परमिशन ली थी कि इतना सब ऐसे जनरेशन में रह रहे हो और उसके पास फ़ोन नहीं रखना चाह रहे हो, घर में सबके पास है, इस वजह से उन्होंने मुझे फ़ोन दिया था उन्होंने मुझे फ़ोन, वो भी तो पापा। आपने उनको क्या चैट किया, कुछ ऐसा कुछ गुस्सा किया है चैटिंग पे, ऐसा कुछ है क्या? तो वो बोल रहे थे हमें कि आपका प्रूफ है। हम साथ थे ना, ऐसा कुछ नहीं होता था। तुम उनको कुछ तो तलाक की बात करे, ऐसा तलाक तक किया, ऐसा कुछ हुआ, ऐसा वो बोल रहे थे अभी? उन्होंने मुझे फेस टू फेस बात की है डिवोर्स की, और उसका प्रूफ तो मैं बता नहीं सकती किसी को, क्यों तो वो बेडरूम में प्राइवेसी में बात हुई वो, और वो अगर बाहर हुई थी सास के सामने, और तो वो लोग उनका ही सब बेटे का ही सपोर्ट करेंगे, वो तो झुटलाएंगे। मेरे मैसेजेस इतने जाते थे यहाँ से, और उन्होंने मुझे ब्लॉक किया था, बिल्कुल मुझे कांटेक्ट ही नहीं करते थे वो 3 साल। जी, अभी इतना तुम मीडिया ट्रायल कर रहे हो, मीडिया पे सब जा रहा है, सोशल मीडिया पे आपका मैटर चल रहा है सब, आपको क्या लगता है कि आप वहाँ जाना चाहते हो या नहीं? इतना सब होने के बाद सर पता नहीं, वो ही बोल रहे हैं मुझे नहीं रहना है, तो मैं थोड़ी ऐसे हाथ पैर जोड़ के, 2 बच्चे हैं आपको ये? वो उन्होंने सोचना चाहिए था, 2 बच्चे हैं इसको, ये इतनी बार घर पर आई, मैं घर पर गई सर, तो 2023 की बात है, यहाँ पर आने के बाद मैंने मम्मी पापा को बोले बगैर बहुत बार कोशिश की, वॉशिंग सेंटर है मस्जिद के सामने पुलिस लाइन पे, मैं वहाँ पर भी गई, तो मुझे वहाँ पर इतने बुरी तरीके से इग्नोर करके मुझे धक्के मार के हकाला वहाँ से। जी, प्राध्यापक है क्या वो आपके मिस्टर है? जी, प्राध्यापक, ये तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज पे है ना? तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज में, कहाँ का है वो, कहाँ है कॉलेज? शोलापुर रोड पे है। यहाँ पे अपनी सिटी में, यहाँ का? हाँ, यहाँ जी, यहाँ पर है।
अगर समझो अभी उन्होंने अगर बुलाया आपको तो क्या करोगे? बस उन्होंने मुझे फिजिकल मेंटल टॉर्चर नहीं देना, मेंटल फिजिकल टॉर्चर नहीं रहना। जाओगे आप उनके पास? नहीं, क्यों? मुझे नहीं जाना है अब। क्यों, तो मैंने उनका सब देखा है। बहुत बुरी तरीके से ब्लैकमेल भी करते हैं इनकी सर। ज़िंदगी कैसा बिताएंगे? मैं खुद पढ़ूंगी और मैं खुद मेरे बच्चों का सहारा बनूंगी, पर उस जैसे इंसान पर अब मैं डिपेंड नहीं रहना चाहती। आपने एफआर किया है 12 तारीख को। बहुत वेट करने के बाद 3 साल 4 साल कोई इतना वेट करता है क्या सर? आप ही बताओ, कोई वेट करता है 20 क्या? लाख की मांग की है, ऐसा बोल रहे हो आप? जी की है उन्होंने, बहुत बार ऐसा डिमांड, मुझे शुरू से टॉर्चर किया है। पुलिस वाले ने आपको हेल्प किया इसमें, ये मैटर में? हम जब गए थे उनके पास तो उन्होंने ये मैटर सॉल्व करने की कोशिश भी की है। पुलिस ने सामने काउंसलिंग भी की है, उसमें भी वो बोल रहे हैं नहीं सर मैं आऊँगा नहीं, मैं कोर्ट से देखूंगा, मुझे जो देखना है मुझे कोर्ट से देखना है। और वो मैसेजेस की अगर बात करते हैं तो मेरे पास भी उनके इतने मैसेजेस है, मगर आज तक मैंने किसी को बताए नहीं थे। और अब बोल रही हूँ कि मुझे बोलते हैं मैसेज में। आपका मैटर कोर्ट में चल रहा है? जी कोर्ट में है। कितने दिन से? फरवरी में हमने कोर्ट में केस डाल दिया था। और आपका फाइनल डिसीजन क्या है अभी? ये तो आपने तो कंप्लीट किया है, इसके बाद जो है सो क्या फाइनल डिसीजन है आपका? अभी बताया मैंने, फाइनल डिसीजन मेरा यही रहेगा कि वो इंसान के साथ नहीं रह सकते सर, बिल्कुल नहीं। वो मेंटल फैमिली है वो। आपका नाम? फरिया। फरिया। फरिया. जी। बघा इथं तेरणा इंजिनिअरिंग कॉलेजला प्राध्यापक असणारे त्यांची पत्नी, त्यांच्या पत्नीची मुलाखत सविस्तर लग्न झाल्यापासून आजपर्यंत कसं त्यांना छळलं गेलं याबद्दल त्यांनी आपली त्यांच्या तोंडून स्वतः कहाणी सांगितलेली आहे. आणि त्यांनी 12 तारखेला उस्मानाबाद धाराशिव शहरातल्या आनंदनगर पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हासुद्धा दाखल केला आहे सासरच्या मंडळीच्या विरोधात. या निमित्तानं या गुन्हा दाखल केलेला आहे म्हणून मी त्यांची तुम्हाला सर्व मुलाखत दाखवलेली आहे. आरपार बातम्या दाखवणार फक्त आमचं टुडे समाचार हेच न्यूज चॅनल आहे. उस्मानाबाद धाराशिव जिल्ह्यातले वेगळे विषय, वेगळ्या चर्चा, वेगळ्या मुलाखती आम्हीच फक्त दाखवतो. ही मुलाखत कशी वाटली नक्की कळवा. आता या प्रकरणावर पोलीस काय म्हणतात, यांचे पती काय म्हणतात, सासू काय म्हणते, दीर काय म्हणतो, यांची जाऊ काय म्हणते. आता यांनी बरेच काही आरोप केलेत, मात्र याच्यामध्ये तथ्य आहे का नाही हे त्यांचीसुद्धा बाजू जर त्यांनी मला फोन केला तरच मी त्यांची बाजू दाखवणार. मी त्यांना याच्यापूर्वीसुद्धा कॉल केला होता, मात्र त्यांनी त्यांच्या वकिलाशी बोलून नेमकं प्रतिक्रिया द्यायची का नाही, कॅमेऱ्यासमोर यायचं का नाही मला सांगतो म्हटले. जर त्यांचा फोन आला तर मी त्यांच्याकडे जाणार आहे. आता पोलीस स्टेशनकडे जाऊ, नेमकं या प्रकरणावर पोलीस काय म्हणतात, पोलिसाची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. प्रकरण जे आहे ते नेमकं काय आहे आणि या प्रकरणामध्ये काय घडलं आहे, गुन्हा दाखल झाला आहे, याच अनुषंगाने मी तुम्हाला प्राध्यापक एक उस्मानाबाद धाराशिव शहरामध्ये असलेलं तेरणा इंजिनिअरिंग कॉलेज, या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये असलेले प्राध्यापक, त्यांचे भाऊसुद्धा प्राध्यापकच आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि त्यांच्याकडून यांचा छळ झाला म्हणून त्यांनी गुन्हा दाखल केला अशी यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. यावर त्यांची मुलाखत मी तुम्हाला सविस्तर दाखवलेली आहे. विषय कोणते असो आम्ही तुम्हाला आरपार दाखवतोय. कॅमेरामन जावेद शेखसोबत मी हुकमत मुलानी, उस्मानाबाद धाराशिव.